Chapter Constitution by Princey Arora under the guidance of Miss Prabha Ma'am. Hey guys, how are you all? I hope you all are doing well. So I'm back with my new video. So in this video we are going to study about chapter Constitution. It is chapter number 16 of JET Board and I am explaining this chapter. It's a highly requested video to me. So let's begin with the explanation. Family is a basic unit of life. The smooth functioning of all such unit is dependent upon certain rules and laws which are recognized by a country and a community to regulate the actions of its member. In all need to follow rules and regulations to regulate a day-to-day life. फैमिली जैसा हम जानते हैं एक बहुत बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ का एंड उस फैमिली के उस यूनिट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से फॉर स्मूथ फंक्शनिंग वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन. Rule of law demand that those who are occupying positions of power should not be allowed to act in arbitrary or an unlawful manner. On the other hand, the common man should be allowed to provide protection by law to enable him to enjoy equal rights. Rule of law demand करता है कि जिनके पास भी superior powers हैं वो अपने जिनके पास थोड़ी कम पावर्स हैं उनको ऐसा ना करें कि हम सुपीरियर हैं तुम मतलब जो नीचे हो तो ऐसा कुछ ना करें. उनके साथ वेल बिहेव करें, उनको अच्छे से ट्रीट करें एंड जो कॉमन पीपल हैं उनको उनके इक्वल राइट्स एंजॉय करने का मौका मिले. Rule of law also says that there is no discrimination on the basis of caste, color, creed, religion. Everybody is required to follow a set of laws, be it a people or government official. Rule of law is the basic foundation of a democratic system. रूल ऑफ लॉ जैसे हमने पढ़ा कि वो कहता है कि हर कोई कानून की नज़रों में एक समान है, एकदम इक्वल है, तो उसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. किसी भी बेसिस पर हर किसी को ये सेट ऑफ लॉज फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो चाहे एक कॉमन मैन हो, कोई भी हो, उसको फॉलो करना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. Constitution is a body of fundamental rules according to which the government of a country functions. Constitution ऐसा fundamental body of as fundamental rules जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री जो सरकार है वो काम करती है, जो फंक्शंस करती है या जो वर्क करती है. Constitution contains the power and functions of various organs of a government and their mutual relationship. Constitution जो होता है वो पावर्स की मतलब गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो करता है एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप की मतलब जो उनकी एक जो रिलेशनशिप एक जो बहुत अच्छी रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है. इट ऑल्सो डिफाइंस द राइट ऑफ सिटीजन एंड द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स. वो जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो उनको भी डिफ़ाइन करता है एंड जैसे गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में भी जो रिलेशन है लाइक वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो उसमें डायरेक्टली वोट होते ही हैं बिकॉज पीपल ही उनको चुनती है गवर्नमेंट को, तो उनका रिलेशन डिस्क्राइब करता है. एंड इट गिव्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द लॉज आर मेड. कुछ ऐसे इनको डिस्क्राइब करता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करता है जिसके बेसिस पर लॉज बने हैं, चाहे वो किसी चीज़ के भी लॉ हो पर ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके बेसिस पर लॉ बने हैं. नेक्स्ट इज नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कि हमें ऐसी क्या ज़रूरत है कि जिसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? We need constitution because India is a vast country with various physical, cultural and social diversities. बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे ट्रेडिशंस के लोग रहते हैं, तो उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए we need constitution. Different people belonging to different religions who speak different languages have very different lifestyle. हर किसी का रहने का अंदाज़ अलग होता है, हर किसी के बोलने का अंदाज़ अलग होता है, हर किसी का रिलीजन यानी धर्म भी अलग होता है. वेदर वी बिलोंग टू हिंदू, वेदर वी बिलोंग टू मुस्लिम, वेदर वी बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी, हम सब एक समान हैं, हम सब एक हैं. चाहे हम दूसरी लैंग्वेजेस बोलें, राइट, चाहे हमारी लाइफस्टाइल अलग हो, बट वी आर वन.
कि उनके में डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि कोई पंजाबी बोल रहा है मराठी बोल रहे तो पंजाबी को ज़्यादा सुपेरियरिटी मिल रही है, मराठी को नहीं मिल रही, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिफरेंस इन बिलीव्स एंड एक्शन, दे हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमारे बिलीव्स कोई किसी और गॉड में होते हैं, किसी के बिलीव्स किसी और गॉड में होते हैं, एंड हमारे एक्शंस भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। कोई क्रुएलिटी अपना रहा है, कोई काइंडनेस अपना रहा है, तो इट्स डिपेंड्स अपॉन अस। पर उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए एंड जो सही है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। एंड इन सब चीज़ों में उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें तो कॉमन होती ही होती हैं। Next is Constitution provides a set of rules, principles and laws acceptable to almost all as the basis of life and governance of a country. It is a multi-purpose document, caters to our needs, requirements, future aspirations and ideals set before us. Constitution हमें एक set of rules provide करता है, set of principles provide करता है जो कि हर किसी को एक्सेप्टेबल होते हैं। अगर 100% है तो 10% लोगों को अनएक्सेप्टेबल होंगे एंड 90% लोगों को वो एक्सेप्ट करेंगे वो उस लॉज को। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट है जो हमारी नीड्स पर ध्यान दे रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट्स पर, हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स पर एंड आइडियल्स पर ध्यान दे रहा है। पर्पसेस सर्व्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन की पर्पसेस, कौन से पर्पसेस कॉन्स्टिट्यूशन सर्व कर रहा है, राइट। डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम कि कंट्री का क्या पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डिफाइन करता है। गार्ड्स आर नेशनल इंटरेस्ट, हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो हैं उसको गार्ड करता है। प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टुवर्ड्स एन अचीवमेंट्स ऑफ डिज़ायर्ड गोल कि हमने वो जो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के एक गोल्स होते हैं कि इस गोल को हमें एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना है, तो उसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट। जैसे मेजॉरिटी हमने देखा कि विनिंग पार्टी होती है एंड माइनॉरिटी जिनकी बात भी नहीं रखी जाती एंड कि जिनके लेस वोटर्स होते हैं उनको किसी भी तरीके का बेनिफिट मिले उसका ध्यान रखना है। And next is vision and values of Indian Constitution. The Constitution of a country reflects its distinctive features, culture and ethos. उसके distinctive features, उसके various features को describe करता है। culture, उसका क्या कल्चर है उसको, and उसका nature कैसा है यानी प्रकृति उसकी कैसी है उसको भी define करता है। The Constitution of India is a result of serious deliberations of a representative body called Constituent Assembly. Most of the members of Constituent Assembly represent Hindus, Muslims, Anglo-Indians, Christians, etc. The Assembly included the eminent personalities like Jawaharlal Nehru, K.M. Munshi, Sarojini Naidu, Rajkumari Amrit Kaur. Some ideals are included in Constitution of Free India like commitment to democracy and guarantee of justice, equality and freedom to all the people. हर एक को डेमोक्रेसी के खिलाफ कमिटमेंट करने का हक है। जस्टिस, न्याय ही ज़रूर मिलेगा, चाहे पहले अन्याय मिले पर दूसरी बार न्याय ज़रूर मिलेगा। समानता मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी एंड सबको फ्रीडम मिलेगी बिकॉज वी आर फ्री फ्रॉम ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। The makers of Constitution were also very much concerned about feeding the starved and clothing the naked and ending exploitation of already deprived and depressed sections of society. हर किसी को जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने हर किसी को देखा है कि कोई भी भूखा ना रह जाए, कोई भी बिना कपड़े के ना रह जाए, हर किसी को कपड़ा मिले एंड एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो जाए। जो अभी भी डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस सेक्शंस हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन है तो वो एंड हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। So thanks for watching. I hope you all liked my video. If you like my video, so please like, subscribe and share and comment so that I'll get motivated. Thank you and have a nice day.